लपेटे में नेताजी में आपका स्वागत है। योगी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और कवि हमारे साथ हैं, नेता हमारे साथ हैं। अजात शत्रु जी हमारे साथ रहेंगे आज। कवि शंभू शिखर, अजय अंजाम जी और दमदार बनारसी पहली बार लपेटे में नेताजी में। और लपेटे में लिए जाएंगे बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी और विपक्ष से 3 नेता हमारे साथ, सुदीन भदौरिया जी बीएसपी से, घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी से और राजीव त्यागी जी कांग्रेस से। तो शंभू जी लपेटना शुरू करें। जी, आप सभी का स्वागत है। आज का यह एपिसोड खासकर इसलिए विशेष है कि योगी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। यहीं से बात शुरू करते हैं। रहते थे भटकते जो कि बेताल की तरह, लेते थे मजा हर जगह ससुराल की तरह। था जिनके लिए इश्क कच्चे माल की तरह, 100 दिन ये मजनुओं पे है 100 साल की तरह। ये जो नौजवान पीढ़ी बैठी हुई है भाई साहब, ये 18 साल तक तो साहब रोजा रखती है, 18 साल तक इंतजार करती है और जब इफ्तार का टाइम आता है आप रोमियो ऑपरेशन शुरू कर देते हो। इस पर क्या होने वाला ये मैं यूं पूछता हूं कि इनकी चोटों का इलाज टर्मरिक पीसी से हो जाए। बहुत कुटे हैं अब तो शादी काश उसी से हो जाए। और जितने मजनू पिटे पुलिस से वो ये दुआ मांगते हैं बीजेपी के हर नेता को इश्क किसी से हो जाए। इसी सवाल से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न सुन लीजिए सर, ठीक है, इसी सवाल से जुड़ा हुआ सवाल है। जो है अगर किसी महिला को फांस ले जाए और व्यभिचार करे तो निश्चित तौर पर उसको सरकार को थोड़ा सा और एंटी रोमियो स्क्वाड जैसे बना तैसे रोमियो के नाम पर लोगों ने रोना शुरू कर दिया। आप मेरी बात सुनिए, व्यभिचार को किनारे रखिए। पहले ये बताइए, मैं भी नौजवान पीढ़ी से रखता हूँ, मेरे सामने सभी नौजवान बैठे हुए हैं, कि रोमियो व जूलियट का प्यार तो अमर रहा, जानती है सारी दुनिया न उलझाइए। वो प्यार के लिए यहाँ पे मर गए हीर रांझा, जाति पाति धर्म की दीवार न उठाइए। अपने साथी शोहदों के साथ पुलिस कर रही जो भी कुछ आज, शोहदों के साथ पुलिस कर रही है जो भी आज, बात तो ये ठीक है मगर समझाइए। वो आपसी सहमति से जो बालिक प्रेम कर रहे, आपको है ऐतराज किस लिए बताइए। इसी बात को रिलेटेड कर रहे हैं। बालिक प्रेम से किसी को आपत्ति नहीं है। कैसे तय, इसी बात को रिलेटेड कर रहा हूं। सरकार कैसे तय करेगी कि कौन सा सहमति से है, कौन सा बालिग है? वो तो पूछ लेंगे, बता देगी जबरदस्ती में। सर इससे तो मेरी हालत ये हो गई है सर, लड़कियां बता देंगी तत्काल पूछते ही, परिचय पूछते ही बता आदरणीय शुक्ला जी, आप खड़े होइए। आदरणीय शुक्ला जी, परिचय पूछते ही बता देती है। आदरणीय सुनिए, लव जिहादियों की तो इतनी लिस्ट लंबी है। आदरणीय है कि उसे पाने की है ख्वाहिश जिहादियों की तरह, उसे पाने की है ख्वाहिश जिहादियों की तरह। मोहब्बत है मेरी तूफान आंधियों की तरह, है मेरी जान तो कश्मीर के कली जैसी, उसके भाई है सब अलगाववादियों की तरह। अब अफसरों की नाक में वो दम तो हुआ है, सत्ता की सोच में भी थोड़ा खम तो हुआ है। 100 दिन में हमने माना कुछ और ना हुआ, यूपी पुलिस का पेट मगर कम तो हुआ। बिल्कुल इसी बात से अपनी बात को जोड़ रहा हूँ, फिर आपका जवाब भी मिल जाएगा। अफसर की दाढ़ी घुटवाई योगी जी की लाठी ने, अफसर की दाढ़ी घुटवाई योगी जी की लाठी ने, रातों की नींदें उड़वाई योगी जी की लाठी ने। मियाँ बीवी भी खुल कर के प्यार नहीं कर सकते हैं, सबकी खाट खड़ी करवाई योगी जी की लाठी ने। भाई ने जो बात कही थी वो बात खत्म नहीं हुई है, उस बात से आपका जवाब चाहता हूं। इस युग में भगवान कृष्ण को पुलिस पकड़ कर ले जाती। अगर इस दौर में, इस समय में भगवान कृष्ण पैदा हुए होते, इस युग में भगवान कृष्ण को पुलिस पकड़ कर ले जाती, एंटी रोमियो के डंडे का स्वाद उन्हें भी चखवाती।
एंटी रोमियो के डंडे का स्वाद उन्हें भी चखवाती। लग जाता आरोप गोपियों के संग की जोरा जोरी, लग जाता आरोप गोपियों के संग की जोरा जोरी, और यशोदा मैया थानों के चक्कर में पिस जाती, और यशोदा मैया थानों के। और मैं चाहता हूं कि ये एक चीज बात आपको भी आप पता सर होगा योगी कि जी तक भगवान श्री कृष्ण जो है सर, ये वो बात बाल योगी लीला जी कर तक रहे थे पहुंचाएं आप। और जुवेनिल का केस बनता, तो चिंता मत करिए सर ये बात बालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई सर नहीं। आदरणीय मतलब केस भी कर दे। बालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो आदरणीय बाल सुनिए। क्रीड़ा जो है, बाल क्रीड़ा और आध्यात्मिक क्रीड़ा को आदरणीय अब सुनिए, इतना मेरी नीचे बात तक ले आना, जिनको ये पुलिस मुझे पकड़ लगता है के कि ले गई। सांप्रदायिक। जुवेनाइल केस जरूर बनता कृष्ण पर, मतलब केस तो उन पर रजिस्टर होता सुनिए सर, मैं चाहता हूं ये दो पंक्तियों के माध्यम से सवाल आप योगी जी तक पहुंचा दें। ये मेरा निवेदन है सारे युवाओं की तरफ से कि लंगड़ी कविता लिखते हैं जो छंद करा दो योगी जी, लंगड़ी कविता लिखते हैं जो छंद करा दो योगी जी, भले मियां हिंदू में जबरा द्वंद करा दो योगी जी, और पुलिस पकड़ के पीटेगी तो प्यार कहां से पनपेगा। एंटी रोमियो इसको ऐड अब बंद करा दो योगी जी, एंटी रोमियो इसको ऐड अब बंद करा। है राह देख कर सभी रफ्तार योगी की, है राह देख कर सभी रफ्तार योगी की, यूपी को क्रॉस कर गया विस्तार योगी की, बदनाम भी हुई है और नाम भी हुआ, लो 100 दिनों की हो गई सरकार योगी की, लो 100 दिनों की हो गई सरकार। अच्छा, इस 100 दिनों में किया क्या आपकी सरकार ने, सवाल ये है, आज का जो मुद्दा है वो ये है। और दरअसल होता क्या है, रिपोर्ट कार्ड वो दिखाता है जिसके मार्क्स कम होते हैं। अभी तो 5 साल हैं आपके पास, 100 दिन में क्यों सर ये रिपोर्ट कार्ड लेके आप सामने आते हैं। यूपी क्या फील करता है, मैं वहीं से हूं तो बताता हूं। बदलने के किए थे वायदे तुमने बहुत साहब, बदलने के किए थे वायदे तुमने बहुत साहब, मगर सच्चाइयां ये हैं अभी मंजर नहीं बदला, मगर सच्चाइयां ये हैं अभी मंजर नहीं बदला, न बदली बेबसी मजलूम की अब तक भी सूबे में, ठिठुरती रात में हल्कू का अब तक घर नहीं बदला, ठिठुरती रात में हल्कू का अब तक घर नहीं बदला, नहीं हालात बदले हैं यहाँ अपराध के अब तक, अभी मासूम का होता हुआ शोषण नहीं बदला, बदलता जा रहा मौसम, बदलता जा रहा मौसम, लो बरसातें लगी होने मगर टूटा हुआ छप्पर गिरा छाजन नहीं बदला, गिनाते हो हमें बेकार, गिनाते हो हमें बेकार में दिन उंगलियों पर तुम, शहीदों के घरों का अब तलक मातम नहीं बदला, तुम्हारे 100 दिनों के जश्न में शामिल तो हो जाते, तुम्हारे 100 दिनों के जश्न में शामिल तो हो जाते, मगर मजबूर हैं साहब हमारा गम नहीं बदला, मगर मजबूर हैं साहब हमारा गम नहीं बदला। प्रेम जी, हालात सिर्फ 100 दिन पूरे होने से कैसे बदल सकते हैं? नहीं, दो बातें उन्होंने, एक महत्वपूर्ण बात कही कि जो मार्क वो दिखाता है जिसकी मार्कशीट का, लेकिन मेरा अनुभव ये है और सबका अनुभव है कि मार्कशीट वही दिखाता है जिसके अंक ज्यादा होते हैं। दूसरी बात, गर्मी में भी ठिठुरने की कला कवियों को ही हो सकती है, क्योंकि मार्च में आया और अभी हम आषाढ़ में बैठे हैं और ये ठिठुरने लगे, तो ये किसके इशारे पे ठिठुर रहे हैं, इसका भी जरा थोड़ा सा छिद्रान्वेषण करने की आवश्यकता। अभी देख लेते हैं सर, अभी आपने नींव नहीं लगवाई है सर, कैसे बन जाएंगे पूछ में ये नींव योगी लगते ही सरकार ही कंगूरे कैसे पर करने लगे कविताई, नींव का पत्थर गढ़ते ही कंगूरे पर करने लगे। नींव का भी गाढ़ा नहीं है सर नेताजी, लपेटे में आए तो आप उससे जोड़ने लगे सीजन से सर, और कंगूरा भी बहुत वैभवशाली होगा। 10 मिनट के लिए भी अगर कहीं योगी जी जाते हैं तो एसी लगवाते हैं, इसलिए ये ठिठुरने की बात कर रहे थे। कुछ लोगों की आदतें थी एसी के बगैर मंच पे नहीं चढ़ते थे, वो आदतें प्रशासन को आज तक थी। उसके बाद मुख्यमंत्री के निवास में भी एसी नहीं है, एसी वालों की एसी तैसी है। ये सुनिए, ये 4 पंक्तियां दे रहा हूं कि योगी जी की सरकार हुई 100 दिन पार, दे रहा बधाई आगे बढ़ते ही जाएंगे, किंतु एक प्रश्न मेरे मन में हिलोर लेता, यूपी की समस्या आप कब सुलझाएंगे, कि दावा आपने किया था 15 जून तक सभी सड़कों को टनाटन हम बनाएंगे, और हाथ जोड़ पूछता हूं नेताजी बताएं हमें सड़कों के गड्ढे कब तक भर जाएंगे। आधे से अधिक भर चुके और कुछ बाकी जो है वो भी जल्दी भर जाएंगे। सुदीन जी, इससे शायद आप अग्री करते हैं? आधे से ज्यादा गड्ढे भर चुके हमने तो कुछ देखे, कई जगह भी भरे हैं लेकिन कई जगह भी बाकी हैं। आज मैंने खुद एक कार्टून देखा है, चारों तरफ कहीं सहारनपुर है, कहीं
मुजफ्फरनगर है, कहीं मेरठ में कुछ हो रहा है, और फिर उत्तर प्रदेश के आप गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर की सड़कों का हाल तो इन्होंने बतला ही दिया है। ये ज़रूर है कि एक तमगा लग गया है, तो उससे उस तमगे की वजह से ये तमाम तरह के लोग खुशफहमी में रह सकते हैं। समय में पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। ये खुशफहमी की जहाँ तक बात है, इलेक्शन से पहले आप भी काफ़ी खुशफहमी में थे। देखिए, चुनाव से पहले सब दल चाहते हैं कि वो जीतें, हम हार गए ये दूसरी बात है, लेकिन बात बहुत स्पष्ट थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2-3 चीज़ें कही थी। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, उस पर अगर 100 दिन में आप देखेंगे 44% वृद्धि है अपराध में, जबकि दूसरा विषय किसान है। किसान के मामले में कहा गया था कि वहाँ तो कर्ज माफी कर दी, उससे तो और बाकी राज्यों को दिक्कत हो गई है। कर्ज माफी जो की है उसका अभी तक एक भी किसान दिखा दीजिए 100 दिन में जिसने कहा हो कि कर्ज माफी का सर्टिफिकेट हमें मिल गया। पहली बात, हम ये पूछना चाहते हैं कि घोषणा करने से पहले आपको सोचना चाहिए था। आपने कहा था कि गड्ढे भर जाएंगे, 15 जून तक डेडलाइन आपने तय की थी, किसी विपक्ष के नेता ने तय नहीं की थी। 1972 से गरीबी दूर कर रहे थे, 2014 तक नहीं कर पाए। हम आधे से अधिक खड्डे भर दिए, किसानों की कर्ज माफी का निर्णय ले लिया। सर्टिफिकेट एक एक किसान को मिल जाएगा, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कि जिन्होंने 70 साल काम नहीं किए वो हमारे 100 दिन पर प्रश्न पूछने के अधिकारी तो हैं, लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन नैतिक बल है क्या? शुरू से ही आज पहली बार मुझे बीजेपी से सहानुभूति हो रही है। हम लोग भी उनके खिलाफ हैं और बाकी लोग तो हैं ही। और हुआ क्या, शुरू से ही हम लोग थोड़ा माहौल ये था कि धीरे धीरे लपेटेंगे, सारे मुद्दे शुरू में ही खुल गए, पहले से ही बाउंसर होने लगे। आप एक छोटी सी गुगली का उत्तर दीजिए जिसका सवाल अभी उठाया गया। थोड़ी हंसी और कुछ गुनगुन मेरे घर भी भिजवा दो, थोड़ी हंसी और कुछ गुनगुन मेरे घर भी भिजवा दो, मंजन क्रीम पाउडर दातुन मेरे घर भी भिजवा दो, जिस्म पसीने से भीगा है ये भी शायद महक उठे। अब पसीना ठीक है सर, सर्दी नहीं लग रही है? जिस्म पसीने से भीगा है, जिस्म पसीने से भीगा है ये भी शायद महक उठे, थोड़ा शैम्पू थोड़ा साबुन मेरे घर भी भिजवा दो। आपका तो ये मेरा हमने गरीबों के घर में गैस के चूल्हे भिजवा दिए हैं। हमने गरीबों के घर में जो है, जिन किसानों के यहाँ खाद मांगने जाते थे, गोली खिलाते थे, जहाँ योगी जाएंगे वहीं भेजोगे आप। नहीं, वहाँ भेजे जहाँ योगी जी गए थे, उन्हीं घरों में भेजे। 2.5 करोड़ घरों में, और उसमें से भी 70 लाख दलितों के घरों में गैस भिजवाकर हमने धुएं से मुक्त करवा दिया। हाँ, पूरे देश के आंकड़े वहीं के हैं। उत्तर प्रदेश भी है, उसमें उत्तर प्रदेश भी है। मैं आपके पार्टी के माहौल पर एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल ही और परसों की घटना है, ये आपके एक बड़े नेता का एक बयान आया है, आप सबने टीवी पर सुना होगा। मैं 4 लाइनों में एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, आज आप बता के जाएं कि अभिव्यक्ति की आजादी मिली इस देश में जो, तो क्या आप अंट संट बोलते ही जाएंगे? और कुर्सियां बचाने वाले नेताजी बताएं हमें, मौका जरा मिला तो क्या देश बेच खाएंगे? कि जिनकी वजह से ही वजूद इस देश का है, सेना के चरित्र पे भी उंगलियां उठाएंगे। जिनकी वजह से ही वजूद इस देश का है, सेना के चरित्र पे भी उंगलियां उठाएंगे। और माननीय आपसे मैं एक बात पूछता हूं, आप उस पागल का इलाज कब कराएंगे? इसी में अटैच है किशोर जी, इसी में ही 4 लाइनें अटैच है वक्त की आंधी से होशियार क्यों नहीं, भाषा में रहती आपके फटकार क्यों नहीं, देता है जो बयान देश के विरोध में, मैं पूरे होशो आवाज में कह रहा हूं, देता है जो बयान देश के विरोध में, आजम के कान पर लगाते 4 आजम के कान पर लगाते। देखिए सबसे पहले तो मेरे पिताजी खुद वायुसेना में कार्यरत थे, मेरा पूरा जीवन वायुसेना के कैंपों में गुजरा है, तो और फर्ज बनता है आपका। तो जो आपने जो बातें आप सबको को वेदित करती हैं वो मुझे भी वेदित करती हैं। उस सवाल का जवाब समाजवादी पार्टी से लोग बार बार पूछ रहे हैं। इस तरह के बयान पूरे देश के लिए शर्मनाक हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है किसी की, लेकिन इस तरह का हर बयान शर्मनाक है। जब हम सब पले बड़े हैं महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में देखते हुए, अगर कोई उन्हें चतुर बनिया कहता है तो वो भी हमारे देश के लिए उतना ही घातक है। महात्मा गांधी ने खुद को चतुर बनिया कहा है।
प्रेम शुक्ला जी अपने आप को बातचीत में लॉर्ड वेवेल से वार्ता में उन्होंने कहा मैं चतुर बनिया हूं, मैं लॉर्ड वेवेल की वार्ता की प्रतियां भेज दूंगा। प्रेम शुक्ला जी अगर मंच से कहें कि मैं किसी बात पे कि भाई मैं बेवकूफ हूं, तो क्या हम सब उन्हें बेवकूफ कहने लगेंगे? नहीं कह रहे हो, चतुर बनिया उनके लिए सकारात्मक कह रहे हैं। चतुर बनिया सकारात्मकता में है, आप उसको नकारात्मक अर्थ निकाल सकते हैं। कितने लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे? चतुर ब्राह्मण को नहीं, अच्छा मैं आज आप मिश्र जी सुनिए, मिश्र जी, किशोर नहीं, इनमें से कितने लोग बताएंगे दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए अमृतसर नहीं जाना होता? मैं आप घुमा क्यों रहे बात को? सीधा दिल्ली से लखनऊ। देखिए, जब देश की बात आती है तो आप दिल्ली जाएं या लखनऊ जाएं, दोनों देश में ही है। यदि कोई सेना पे आरोप लगाता है तो वो गलत है, किसी भी तरह का आरोप लगाता है वो गलत है, उसमें कोई दो राय नहीं। कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, अच्छा आप मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे कि अगर उधर कार्रवाई नहीं हुई इसलिए इधर कार्रवाई नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि देश में ये माहौल होना चाहिए, देश में ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। बलात्कारी है क्या? प्रश्न है, सेना बलात्कारी है क्या? अच्छा, मैं देश में ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए कि देश की मर्यादा को कोई भंग कर सके, चाहे वो अमित शाह हो या आजम खान हो या कोई भी नेता हो। बलात्कारी है क्या? सेना बलात्कारी है? आदरणीय, मैं बलात्कारी नहीं तो क्षमा मांगने में क्या? सुनिए मेरी बात सुनिए आदरणीय, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आपने क्या किया? जातिवाद और तुष्टीकरण की नीति लिए सरकार आपकी थी, शोर ना मचाइए। जातिवादी और तुष्टीकरण की नीति लिए सरकार आपकी थी, शोर ना मचाइए। और परिवारवाद की बड़ी मिसाल दुनिया में हर साल सैफई में ठुमके लगाइए। परिवारवाद की बड़ी मिसाल दुनिया में हर साल सैफई में ठुमके लगाइए कि हर भर्ती पे ही आरोप घपले का लगा। मैं भी वाराणसी से यूपी का एक बेरोजगार नौजवान हूं मैं, कि हर भर्ती पे ही आरोप घपले का लगा। रोजगार कितनों को मिला है गिनाइए, और एक भी अवैध बूचड़ खाना क्यों न बंद किए। नेताजी हमें वो मजबूरी भी बताइए। अच्छा, इसी प्रश्न को मैं भी पूछना चाहता हूँ सीधे समाजवादी पार्टी से। सर 1 मिनट, 10 सालों में हालत जाने कैसी कैसी कर दी थी? आप भी जवाब दो। मैं यूपी से हूँ, खासतौर से इटावा से हूँ, इसलिए और पूछता हूँ। 10 सालों में हालत जाने कैसी कैसी कर दी थी। जंगल के हालात हुआ करते हैं वैसी कर दी थी। नई हुकूमत ने हालांकि ज्यादा अच्छा किया नहीं, पर तुमने इससे भी ज्यादा ऐसी तैसी कर दी। क्या बात है? कुछ कहते हैं झंडा डंडा भगवाधारी आए हैं, कुछ कहते हैं झंडा डंडा भगवाधारी आए हैं, कुछ कहते हैं राम लला के ये व्यापारी आए हैं, कुछ कहते बजरंग दली हैं, कुछ कहते हैं महाखली, यूपी को गुजरात बनाने बड़े शिकारी आए हैं, यूपी को। लेकिन किशोर जी, एक सवाल जो मेरा जरूरी सवाल था वो मैं आपसे चाहता हूँ और आपका जवाब चाहता हूँ, ये पूरा सदन भी चाहता है। गंगा जमुनी तहजीबों की दमदारी में हो आते, गंगा जमुनी तहजीबों की दमदारी में हो आते, हिंदू मुस्लिम एक रहें इस तैयारी में हो आते, अपनी ईद दिवाली उनकी ऐसा भी हो सकता था, अपनी ईद दिवाली उनकी ऐसा भी हो सकता था, योगी जी गहरा दिल रखकर इफ्तारी में हो आते, योगी जी गहरा दिल रखकर इफ्तारी में हो। इफ्तार पार्टी नहीं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात आपने पूछी। जो रोजा रखे उसका इफ्तार करना तो मेरी समझ में आता है। 1977 के पहले इस देश में कभी इफ्तार पार्टी, पंडित नेहरू की इफ्तार पार्टी की तस्वीर कोई एक मुझे दिखा दे, लाल बहादुर जी की कोई दिखा दे। क्या सांप्रदायिक लगते हैं आपको ये लोग? तो इफ्तारी में जाने से कोई सेकुलर हो जाएगा, ये सोच ही सांप्रदायिक है। आप एक नया संदेश दे सकते हैं। नहीं, संदेश तो बहुत स्पष्ट है ना कि आप भी दिवाली मनाएं, हम भी ईद मनाएं, एक दूसरे के साथ मिलकर मनाएं, उसको सरकारी ना मनाएं और तुष्टीकरण की नीति के तहत ना मनाएं। पहली बार इस देश में संदेश ऐसा जा रहा है कि हिंदू को रमजान पे खुश नहीं होना चाहिए, ईद पे खुश नहीं होना चाहिए, और मुसलमान को दिवाली पे खुश नहीं होना चाहिए। नहीं, सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री के इफ्तार में जाने से ही हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ेगी? अटल बिहारी वाजपेयी हर
ईद के समय जब उसके पहले इफ्तारी होती थी उसमें खुद लोगों को बुलाते थे, सभी धर्मों के लोगों को बुलाते थे, तो उससे वो तुष्टीकरण के एक बड़े द्योतक नहीं हो गए। इसको तुष्टीकरण के तौर पर नहीं देखा जा सकता। अटल बिहारी वाजपेयी तुष्टीकरण करते थे। देवेंद्र फडणवीस जी और शिवराज सिंह चौहान जी इफ्तारी करते हैं, जहां उनको निमंत्रण आता है वो जाते हैं, लेकिन सरकार अगर इफ्तारी नहीं करेगी तो सांप्रदायिक हो जाएगी। और सरकार में यदि अटल बिहारी वाजपेयी क्या तुष्टीकरण करते थे? नहीं, मैं कहा, मैं कह रहा हूँ, मैं वाजपेयी जी को तो आप लोग सांप्रदायिक संसद में खड़े होके 1998 में कहा। अटल बिहारी भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र भारतीय जनता पार्टी एक के नेता अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे व्यक्ति थे जो राम मंदिर को ये लोग ढा रहे थे, वो वहां नहीं गए, उसका विरोध किया उन्होंने विरोध किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने राम मंदिर जब वहां पर गिराया जा रहा था उसका उन्होंने विरोध किया। गिराने का विरोध होना आवश्यक था, राम मंदिर गिराने का तो हमेशा विरोध करेंगे। बाबरी का कलंक मिटाया गया, वो बाबरी कलंक था, मिटाओ। उस ढांचे को गिराने के लिए तो अटल बिहारी वाजपेयी उसका विरोध कर रहे थे। उन्होंने इंडियन यही तो हमारा वैविध्यपूर्ण लोकतंत्र है। इस दल में कोई तानाशाही एक व्यक्ति का नहीं है। नहीं, एक छोटा सवाल मेरा, आपने गिराई बाबरी मस्जिद? नहीं, बाबरी का कलंक कारकों को नहीं मिटाया, मैं नहीं कह रहा हूँ। गिराया कौन, सीबीआई बताएगी। अभी तो आप क्लेम कर रहे थे बाबरी कलंक मिटाया लोगों ने। बाबरी का कलंक लोगों ने मिटाया। जब पॉलिटिकल लोगों के पास, विशेष रूप से भाजपा के पास डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं होता विकास के फ्रंट पर, तो वो धर्म में और जाति में लड़ाने का काम नहीं। ये जो बात कही है वहीं से बात शुरू करता हूं आपसे। सरकारी विज्ञापन देखे गंगा घाट पे रैली है, सरकारी विज्ञापन देखे गंगा घाट पे रैली है, गवर्नमेंट ने उसकी खातिर खोल के रखी थैली है, पता नहीं पावन गंगा की कहां सफाई होती है, पता नहीं पावन गंगा की कहां सफाई होती है, गंगा तो तब भी मैली थी गंगा अब भी मैली है, गंगा तो तब भी मैली थी गंगा अब भी मैली है। बनारस आपसे सवाल कर रहा है, ये बनारस सवाल कर रहा है, पूरा बनारस सवाल कर रहा है आपसे। ये सवाल सुनिए। नहीं सर, बनारस का सवाल सुन लीजिए आप, सुनिए, बनारस पूछ रहा है। ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, ये बनारस पूछ रहा है आपके सामने कि मुखिया हैं आप मुख फेरिए जनाब नहीं, बोलिए हमारा बेड़ा पार कब करेंगे। मुखिया हैं आप मुख फेरिए जनाब नहीं, बोलिए हमारा बेड़ा पार कब करेंगे। और पानी बिजली की है समस्या, हम त्रस्त हुए लचर व्यवस्था में सुधार कब करेंगे। कि कितने बेरोजगार युवा आपको निहारे, कहिए बेगारी पर वार कब करेंगे। और मंदिर के लिए आप पत्थर मंगा रहे हैं, काशी में मां गंगा का उद्धार कब करेंगे। काशी में मां गंगा का उद्धार प्रारंभ हो गया है, गंगोत्री से गंगा साफ होनी शुरू हो गई है। आप एक बात सुन लीजिए, पूरे देश भर में गंगा में गंदे नाले गिरते हैं, लेकिन गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा विसर्जन करने के लिए कोई सन्यासी कदम उठाता है तो आधी रात को उस पर लाठियों से बरसात की जाती है। ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का न्याय है सर। सरकार तो अखिलेश जी ने ही चलवाया ना उस संत पर। तो पूरे केंद्र में आपकी नहीं, अखिलेश जी ने चला, किसकी पुलिस ने मारा, आपने क्यों नहीं प्रतिकार किया, किसकी पुलिस ने मारा, क्यों नहीं किया। आज मैं उनके जो उस बात को आपको अविमुक्तेश्वरानंद जी को जितनी बुरी तरह से अखिलेश जी ने पिटवाया, और आज यहाँ इफ्तार पर जो है बातें कर रहे हैं, एक शंकराचार्य को पिटवाने पर कभी माफी मांगी क्या सपा ने? आज मांग ले। लेकिन सर कोई भी पार्टी इसके विरोध में नहीं बोली। हम तो तब भी बोल रहे थे, नहीं सर, तब भी बोला लिखे, और अविमुक्तेश्वरानंद जी के हमें खुद गया था, आप पूछ सकते हैं। एक जिक्र चल रहा था बीच में राहुल जी का, तो मुझे वहीं से 4 लाइनें याद आ गई। जब भी ये माहौल ज्यादा गर्म हो जाता है तो मैं उसको हास्य व्यंग में वापस ले आता हूँ, आप लोग बस आनंद लीजिए। किस्मत की लकीरों को खुद ही चूमने चला, खुद खटिया लुटा के खुद में झूमने चला, अखिलेश अकेले ही हवा भर रहे हैं अब, और जोड़ीदार नानी के घर घूमने चला, और जोड़ी
बार बार जो राहुल गांधी पर कविताएं हो रही हैं कि राहुल गांधी के साथ जाके या राहुल गांधी ने अखिलेश के साथ जाके गलती की, क्या अब आप क्या सोचते हैं इस गठबंधन के बारे में? इसके बारे में अंग्रेजी की एक कहावत है, व्हेन यू लूज यू आर ऑर्फन एंड व्हेन यू विन यू देयर आर सेवरल फादर्स टू टेक। जब आप जीतते हैं तो आपके पास आपको बताने वाले बहुत लोग होते हैं कि मैंने भी काम किया, मैंने भी काम किया। जब हारते हैं तो आप अनाथ बच्चे की तरह से होते हैं। तो ये हार जीत प्रजातंत्र में चलती रहती है। लोकशाही में सिद्धांत महत्वपूर्ण है। हमारा सिद्धांत धर्मनिरपेक्षता है, प्रगतिशील समाजवाद है, उस पर हम हमेशा अडिग रहेंगे। आप दोनों की बातों से जो बात लगी है और सबने सुना है, समझा है, सबने अपनी टांग फंसाई यूपी की बर्बादी में। 100 दिन ये सबने अपनी टांग फंसाई यूपी की बर्बादी में, हाँ सड़कों पर नाव चलाई यूपी की बर्बादी में। पहले लड़ते चचा भतीजे, अब्बू हो नाराज चले, आजम ने कर दी भरपाई यूपी की बर्बादी में, आजम ने कर दी भरपाई यूपी की। और एक सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल मैं इस बड़े मंच से कहना चाहता हूं, उसका जवाब भी बिल्कुल साफ साफ चाहता हूं, गोलमोल नहीं। गाये फिर भी क्यों कटती है बोलो बूचड़ खाने में, गाये फिर भी क्यों कटती है बोलो बूचड़ खाने में, ताले क्यों नहीं लगवा देते बदले में हर जाने के, ताले क्यों नहीं लगवा देते बदले में हर जाने के। जिस मैया का दूध पिया, मैं गैया नहीं कह रहा हूं, माँ कह रहा हूं, क्योंकि उसका दूध हमने पिया है। जिस मैया का दूध पिया था उसको कैसे काट दिया, ऐसा लगता है रहते हैं जैसे पागल खाने में, ऐसा लगता है रहते हैं जैसे पागल खाने में। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है सर, जल जाए ना माहौल सूखी पत्ती हो गया। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति हुई आपके आने के बाद, उस पर भी नजर रखने की जरूरत है। जल जाए ना माहौल सूखी पत्ती हो गया, तोले से घिस घिसा के एक रत्ती हो गया। तुमने हटा तो दी हैं लाल बत्तियां, मगर अब भगवा अंगोछा ही लाल बत्ती हो गया। आरोप लगाना तो आपका अधिकार है और आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन कोई भगवा अंगोछा जो है वो लाल बत्ती की तरह जो है गायत्री प्रजापति बन के बलात्कार ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं लाना पड़ता है। अब ये भदौरिया जी पूछेंगे है कि नहीं है, एक बलात्कारी पर एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ते। किसी निर्दोष को छेड़ेंगे नहीं, किसी दोषी को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, ये जो सवाल था, ये जो सवाल था शायद उन लोगों के लिए था कि हिंदू युवा वाहिनी के नाम पर लोगों पे केस भी हो रहे हैं, लोग गुंडागर्दी भी कर रहे हैं। अगर कोई इस तरह करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सरकार का स्पष्ट आदेश है, कोई कानून तोड़ेगा वो चाहे हरा अंगोछा पहन के चले चाहे भगवा, कानून तोड़ा तो कार्रवाई। जब आपके ही अनुषंगिक संगठन है तो आप रोक नहीं सकते उनको। पहले खुद ही अपने मुंह से अपना टेम्पो हाई लगते हो, खुद ही अपने मुंह से अपना टेम्पो हाई लगते हो। कहीं कहीं पे ट्रुथ लगते हो, कहीं पे लाई लगते हो, कहीं कहीं पे ट्रुथ लगते हो, कहीं पे लाई लगते हो। वादे करने में तो सानी कोई नहीं आपका है, रिश्ते में क्या मोदी जी के, रिश्ते में क्या मोदी जी के सगे भाई लगते हो। सगे भाई एक ही विचारधारा के हैं। यहाँ तो चाचा को गच्चा दे रहे थे, यहाँ तो सगे चाचा को गच्चा, पिताजी को कच्चा खा जा रहे थे। यहाँ खड़े होकर मोदी जी भाई करते हैं स्टंट इतने ये रोड़ी तो नहीं है, करते हैं स्टंट इतने ये रोड़ी तो नहीं है, ढूंढ अगले चुनावों की भी बोदी तो नहीं है। टीआरपी जिस तरह बनाने में जुटे हैं, योगी कहीं भविष्य के मोदी तो नहीं है। वर्तमान में मोदी है और किसी के भविष्य पर तत्काल जो है कोई हमको भविष्यवाणी करने की आवश्यकता नहीं है। जोगीरा की तर्ज पे योगीरा मस्ती लीजिएगा कि जोड़ी राहुल अखिलेश की लगती थी बेमेल, चूक कहां हुई। जोड़ी राहुल अखिलेश की लगती थी बेमेल, दोनों ही पप्पू थे, दोनों मिलकर हो गए फेल। योगीरा सारा रा रा रा, योगीरा सारा रा रा रा, योगीरा सारा रा रा रा। और वो होली थी, 12 तारीख को मतगणना हुई। मोदी जी ने यूपी में क्या जमकर खेली होली,
अमित शाह के साथ। मोदी जी ने यूपी में क्या जमकर खेली होली, योगी का तो ब्याह रचाया, लुटी सभी की डोली, योगी रा सारा रा रा रा, योगी रा सारा रा रा रा। और उस दिन बारिश हुई थी, आप याद करें, बिन मौसम के बरसा पानी, नष्ट हो गई धूल, सपा बसपा निर्दलीय बागी, बिन मौसम के बरसा पानी, नष्ट हो गई धूल, मतगणना के कीचड़ में से खिला कमल का फूल, योगीरा सारा रा रा रा, योगीरा सार। आखिरी दो पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं, एक इशारा कर रहा हूं, साइकिल वाले, हाथी वाले, पंजे वाले भैया, एक इशारा समझ जाएं आप, साइकिल वाले, हाथी वाले, पंजे वाले भैया, पप्पू जिसके साथ चलेगा उसकी डूबी नैया, योगीरा सारा रा रा रा, योगीरा सारा रा रा रा। ये मैं राजीव जी के पास जाऊंगा, लेकिन घनश्याम जी, कांग्रेस के साथ गठबंधन गलती हो गई? देखिए, इनका योगीरा तारा रारा है या सारा रारा है, उसी लहजे में कहीं खिला कमल का फूल, हुए हैं 100 दिन पूरे, जनता को दिख रही आज उनकी ही अपनी भूल। जो उत्तर प्रदेश में माहौल है वहां पे राम, जनता ने भूल की या आपने भूल की? जनता को दिख रही है, हमने नहीं भूल की, जनता को दिख रही है उनकी भूल। राम के नाम पर रहीम का घर जल जाता है, गड्ढे सड़क पर कब भरे जाएंगे वो अलग बात है, लोगों के मन में गड्ढे उत्पन्न हो रहे हैं। इस माहौल का जिम्मेदार कौन है? हम कविताएं कर सकते हैं, लेकिन वाकई जो देश में इस समय परोसा जा रहा है वो मातम है। जो लोग धर्म देखकर कारसेवकों पर गोली चलाना ही अपना धर्म समझते थे, कम से कम उनको जो है, अब जब धर्मांधता समाप्त है तो धर्म के आधार पर झूठे आरोप लगाने का लोकतांत्रिक अधिकार है। वरना इनको जो है तमिलनाडु में धर्मांतरण करते ही एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, घर वापसी करते ही, दूसरे विवाह जात में केरल में विवाह करते इधर में उसकी हत्या करते, उस पर मौन साध लेंगे। और अखलाक इनके अगर तमिलनाडु और केरल में कुछ हो रहा है तो वो यूपी में होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल उत्तर प्रदेश में होने नहीं पा रहा है। आप दंगे कराएंगे और प्रशासन आपसे जब पंगे करेगा तो आप निश्चित तौर पर नंगे हो जाएंगे, और नंगे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने अपने जीवन में कभी सुना था कि एक मुख्यमंत्री ऐसा है जिसके ऊपर स्वयं दंगे फैलाने का, भड़काने का आरोप है? नहीं, इनकी तो ये स्थिति कि प्रधानमंत्री जो जिसके साथ पीछे टहल रहे हैं, नरसंहार के बाद उसने कहा एक बड़ा बरगद गिरता है तो सारे लोग दब जाते हैं, उसके पीछे पीछे टहल रहे हैं कि नहीं? सपा और कांग्रेस दोनों बहुत दूरी बना के बैठे हैं। अरे वाह। ये मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ साहब। योगी का तेज देख के ये डर से गए हैं, योगी का तेज देख के ये डर से गए हैं, बेजान हो जैसे विरोधी मर से गए हैं। जब था चुनाव साथ में खटिया थी बिछाई, अब भी हैं आस पास या बिछुड़ से गए, अब भी। आपने जो बात कही, सियासत में बैठे लोगों को या जो कामयाब लोग बाग उनको बशीर बद्र का ये शेर ध्यान रखना चाहिए, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो शाख टूट जाती हैं, शाखें टूट जाती हैं। और एक चीज कहना चाहूंगा, शोहरते चाहते रहमते उल्फते ये किसी एक की होती नहीं, जहां मैं आज हूं वहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। वो तो बहादुर शाह जफर वाले बोल रहे हैं। मैं ऐसे इलाके से आता हूं किशोर सर, जहां किसानों की सबसे बड़ी समस्या, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा है सर बुंदेलखंड, और मैं वहां बॉर्डर से हूं। वहां की समस्या, किसानों की समस्या बराबर है कहीं की भी हो। मैं वो सवाल आपसे पूछता हूं, 100 दिन तो कट गए जनाब पहले सत्र के, 100 दिन तो कट गए जनाब पहले सत्र के, पन्ने धुआं धुआं हुए संकल्प पत्र के, कोई भी घोषणा अभी परवान ना चढ़ी, डोली पे हकीकत की भाईजान ना चढ़ी, हालत किसान की नहीं सुधरी है आज तक, सुविधाएं भी पहुंची नहीं अब तक समाज तक, लगता है कि हम लोग हैं विश्वास के मारे, बुंदेलखंड रो रहा है प्यास के मारे, वो पचनदे की बांध की स्कीम क्या हुई? एक तथ्यगत सवाल पूछता हूं सर, ये मंच बहुत बड़ा है IBN इसका, न्यूज़ 18 का, इसलिए पूछना जरूरी है। आपने एक योजना बनाई थी
थी, बल्कि कांग्रेस के समय से है सर। पचनदे की स्कीम बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। अभी उमा भारती जी ने उसका सर्वेक्षण भी किया था। अगर वो लिफ्ट नहर, अगर वो नहर का काम हो जाए तो बुंदेलखंड की प्यास मिट सकती है। मैं वो सवाल अपने जिले से पूछता हूं। सुविधाएं भी पहुंची नहीं अब तक समाज तक। लगता है हम लोग हैं विश्वास के मारे, बुंदेलखंड रो रहा है प्यास के मारे। वो पचनदे के बांध की स्कीम क्या हुई, सूखे के सवालात पे तरमीम क्या हुई, कब हाल सुधर पाएगा पिछड़े प्रखंड का, कब तर गला करोगे तुम बुंदेलखंड का। इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए। आपने देखा था समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वहां टैंकर पानी के गया और उसको उतरने तक नहीं दिया गया। इस बार तो उनके लिए विशेष करके नियोजन किया गया, फंड दिया गया एक। और पचनदी जो है निश्चित तौर पर हमारे कार्यकाल में ही पूरा होगा, क्योंकि पचनदी बांध पर 15 वर्षों तक काम किसी ने नहीं किया। दोनों अपराधी आपके सामने हैं, उनको जवाब देना चाहिए। अगर ऐसा काम होता है सर, औरैया की तरफ से मिठाई मैं खिलाऊंगा आपको। ये काम करवा दीजिए। पचनद अभी बन गया, ये 30 साल से पचनद का काम रुका पड़ा है, जिसमें 10 साल मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी रहे हैं, राजनाथ सिंह भी रहे हैं, और भी लोग इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं। मायावती भी रही है सर, मायावती को छोड़िए मत। सरकार केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। हम उम्मीद करते हैं कि पूरे बुंदेलखंड और पचनद का काम जल्दी शीघ्र पूरा करेंगे। 7200 करोड़ रुपए का पैकेज राहुल गांधी जी के प्रयास से यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार ने दिया था। लेकिन उसके बाद भी नोटबंदी के बाद जिस तरह से बुंदेलखंड के किसान को पीसने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और पलायन हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने किसान को कहीं को सुविधा देने का काम नहीं किया, जिसकी वजह से बुंदेलखंड ही बहुत परेशान। मैं जवाब देता हूं। कांग्रेस और मोदी जी ने और उमा भारती जी ने बुंदेलखंड में कहा था कि हम बुंदेलखंड राज्य का गठन करेंगे। क्या प्रेम शुक्ला जी बताएंगे बुंदेलखंड का राज्य का गठन? मैं बताऊंगा। प्रेम शुक्ला नहीं, अजय शुक्ला बताएंगे। आप जो सवाल करते हो, आप जब विकास और ईमानदारी की बात करते हो तो देश को लगता क्या है। अभी एक वीडियो देखा था, सभी नौजवान दोस्तों ने देखा होगा। राहुल जी बोल रहे थे, मौसी जी जमुई लेकर के सो रही थी। वहां से प्रश्न उठाता हूं। राहुल जी का भाषण सुनकर मौसी जी सो जाती हैं। राहुल जी का भाषण सुनकर मौसी जी सो जाती हैं और करप्शन की भी जैसे पौबारा हो जाती है। जब विकास की बातें करते हो तो ऐसा लगता है जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को जाती है। पुलिस व्यवस्था कैसी हो गई है अभी यूपी की पुलिस व्यवस्था को लेकर के? अंदर की बात क्या है, बाहर की बात क्या है? बेचारा पुलिस वाला रोते रोते कहता है हमारी दुकान पर कम लोग आते हैं, सीजन खराब है जी, लोग भी सुधर गए, अटैची में भर भर घूस नहीं लाते हैं। मैंने पूछा आप खोजी कुत्ते नहीं पालते हैं, वो बोला कि हमें देख कुत्ते शर्माते हैं। और अभी पंक्ति से आपका मन चाहूंगा, मैंने पूछा आप खोजी कुत्ते नहीं पालते हैं, वो बोला कि हमें देख कुत्ते शर्माते हैं। अपराधियों के लिए जब भी उन्हें छोड़ते हैं, सूंघते सूंघते थाने में ही चले आते हैं। आखिरी 4 पंक्तियां हैं। जिसके पास में थे उत्तर वो खुद प्रश्नों से हारा है। उत्तर प्रदेश। जिसके पास में थे उत्तर वो खुद प्रश्नों से हारा है। कभी जला मंदिर मस्जिद में, कभी बना बेचारा है। सबने इसके दिल से खेला, कोई जान नहीं पाया। ये कहाँ है, ये देश कहाँ है? कब सबने इसके दिल से खेला, कोई जान नहीं पाया। सरकारें आती जाती है, हिंदुस्तान हमारा है। सरकारें आती जाती है, हिंदुस्तान हमारा है। जो यूपी में 100 दिन पूरे हुए, इसकी आपको मतलब बधाई देने में लगे हुए लोग। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार अल्पमत की हो और आपने 100 दिन चला लिया हो। लेकिन बहुमत में भी आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन एक कमी कहीं से आई है। इस प्रश्न का आप जवाब बार बार आप बच रहे हैं, लेकिन क्योंकि अंत में है तो मैं चाहता हूं कि इसका जवाब आप जरूर दें। नीयत में तो दिखता कोई अभाव नहीं है। मैं इस मामले में आपके साथ हूं बिल्कुल। नीयत में तो दिखता कोई अभाव नहीं है, फिर भी दिलों में क्यों कहो बदलाव नहीं है। योगी का काम तो नहीं मजहब को बांटना, यूपी में फिर क्यों आपसी सद्भाव नहीं है। यूपी में फिर क्यों बहुत जबरदस्त है। जिन सियासियों को सत्ता का भाव हुआ है वो सद्भाव नहीं होने का आरोप लगा है। क्या सच है मुस्लिम आबादी डर कर सांसें लेती है? वाह। जवाब चाहते हैं आपसे,
क्या सच है मुस्लिम आबादी डर कर सांसें लेती है, जब से गद्दी बदली आंसू भर कर सांसें लेती है, जब से गद्दी बदली आंसू भर कर सांसें लेती है, अंदर से ये खौफ भरा है बोले तो टपका देंगे, सहमी सहमी सी भीतर से मरकर सांसें लेती है, सहमी सहमी सी। बिल्कुल किसी तरह का सहमापन नहीं है उसके अंदर। बहुत बिंदास अच्छे से लोगों ने ईद मनाया है, लेकिन वो मुहर्रम मना रहे हैं जो कल तक उनके वोट बैंक पे जिंदा थे। अच्छा, मैंने किया क्या? जितनी बार ये लोग सबका साथ सबका विकास कहते हैं, उतनी बार किसी न किसी का घर जलता है, कोई ना कोई मरता है। तो इनसे यही निवेदन है कि बस आप जय श्री राम कहिए, सबका साथ सबका विकास मत कीजिए। जय श्री राम कहेंगे, बहुत अच्छा स्वागत। अच्छा हुआ क्या, मैं बात नहीं कर रहा था, भदौरिया साहब बड़े प्रवक्ता देश के, और मैंने सपा से भी बात कर ली, कांग्रेस से भी कह दिया। आपको लग रहा होगा सर मेरे से मुखातिब नहीं हुए, मैं एक सवाल आपसे हाँ, हम तो रोज ही मुखातिब रहते हैं। तो मैं यहाँ से भी मुखातिब हो लेता हूँ। खा पी के फूल आपका भी तोंद गया था, खा पी के फूल आपका भी तोंद गया था, जनता के होंठ पे भी चिपक गोंद गया था, क्यों दूसरों पे प्रश्न उठाते हो आप लोग, हाथी तो आपका भी हमें रौंद गया था। आज उत्तर प्रदेश में एक इसी में ऐड है, कह रहे हैं सर, इसी में जब मायावती जी का शासन था, कानून व्यवस्था चुस्त थी, आज की तरह रोमियो स्क्वाड के जरिए गलत लोगों को फंसाया नहीं जा रहा था। किसानों में जो ये कह रहे हैं हम करने जा रहे हैं, हमने करके दिखाया था। FIR हुई थी, किसानों को उनकी पैदावार का जो ये उचित दाम, हम गन्ने के किसान आज रो रहे हैं, कह रहे हैं कि बहन मायावती जी का सबसे अच्छा शासन था। बड़े बड़े इंजीनियर साहब हत्या हो गई थी उनकी, सर कहाँ भूल रहे हैं आप? इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है जो कह रहे थे, इसी से जुड़ा हुआ है सवाल सब। है जख्म दिल पे कितने जरा गिन के बताओ, है जख्म दिल पे कितने जरा ये तो गिनाओ, कितनी बची है सांसें आप ये न छुपाओ, हाथी तो हाथी पूछ भी अब दिखती नहीं है, हाथी तो हाथी पूछ भी अब दिखती नहीं है, 100 दिन में क्या सीखा है सबक ये तो बताओ। देखिए ऐसा है, हमें तो हजारों वर्ष से हमारी चिंगाड़ नहीं सुनाई देती, पर मैं आपको एक चीज जरूर बतला दूं, हाथी की आवाज और चिंगाड़ कभी खत्म नहीं होगी, और एक न एक दिन ऐसी गूंजेगी कि इस पूरे देश के अंदर सभी जनता को लखनऊ से लेकर के नोएडा तक पत्थर के हाथी जरूर दिखाई देंगे, आवाज भी सुनाई देगी। अरे सर, हम एक दूसरे पे आरोप क्यों लगाए? मैं आखिरी बात अपनी कहता हूँ, मुझे तो लगता है कि हर नेता चाहे वो किसी दल का हो, उस सड़क के किनारे दवा बेचने वाला की तरह है जो अपना काम करके निकल जाता है, जनता ठगी की ठगी रह जाती है। मैं एक छोटी सी कविता दे रहा हूँ इस पर, मेरे भाई और मेरी बहनें बैठी हुई हैं तमाम, कि फटे हुए बेडौल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति जुओं से त्रस्त लोगों को दिलासा दिला रहा था, सड़क के किनारे खड़ा हो चिल्ला रहा था, हुजूर भैया बाबू साहब सेठ जी माई बाप कहाँ जा रहे हैं आप, तनिक मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए, परंपरागत तरीके से जुए मारने की रामबाण दवा सस्ते में लीजिए। हर आने जाने वाला शख्स उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराता फिर चला जाता। आखिरकार अमावस्या के रात सियाभा वाली एक सुंदर महिला दवा बेचने वाले के पास आई, अपनी चमकदार रेशमी जुल्फों में हाथ फेरती उतराई, बोली कितने पैसे हुए बताइए, एक पैकेट दवाई मुझे भी चाहिए। बहन जी फकत 150 रुपए में आपका झोटा सवर जाएगा, दवाई खत्म नहीं होगी, जुआ मर जाएगा। महिला ने खरीद ली दवाई, खुशी खुशी अपने घर आई, जैसे ही दवा का डब्बा खोला बस चकित रह गई, अपने ठग जाने का दंश चुपचाप सह गई। डब्बे से एक हथौड़ी, एक पत्थर और एक पर्ची निकली, डब्बे से एक हथौड़ी, एक पत्थर और एक पर्ची निकली, जिस पर लिखा था अपने बालों की खूबसूरती को और निखारिए, अपने बालों की खूबसूरती को और निखारिए, जुओं को पकड़िए, पत्थर पे रखिए और हथौड़ी से मारिए। ये योगी सरकार के 100 दिन, कवियों के तीखे सवाल और लपेटे में लिए गए नेताजी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, दर्शकगण का भी हमारे साथ यहाँ जुड़े। न्यूज़ 18 इंडिया पर यह खास पेशकश थी जिसमें हमारे साथ थे आजाद शत्रु जी, शंभू शेखर, अजय अंजान जी और दमदार बनारसी। नेताओं में विपक्ष से हमारे साथ थे राजीव त्यागी जी, बीएसपी से सुदीन भदौरिया साहब, घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी से, और लपेटे में लिए गए प्रेम शुक्ला जी।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया।